हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा तीसरी हेतु एनएस 2024 सर्वे हेतु छात्रों के नियमित अभ्यास की विस्तृत कार्य योजना लेके आए हैं। और यह कार्य योजना किस सप्ताह के लिए रहेगी? आपकी सप्ताह 15 के लिए रहेगी। और आपके सप्ताह 15 में जो आपका ये 15 सप्ताह है, इस सप्ताह में आपको विषय कौन सा रहेगा? 15 सप्ताह में सोमवार और मंगलवार विषय हिंदी रहेगा, और बुधवार गुरुवार विषय गणित रहेगा, और शुक्रवार और शनिवार को आपका कौन सा विषय रहेगा? पर्यावरण अध्ययन रहेगा। और ये आपकी नेस एनएस मीन्स आपकी 2024 की तैयारी कैसे करना है आपको बताएंगे। नेस मीन्स क्या हो गया? नेचुरल अचीवमेंट सर्वे। यह सर्वे आपका जो कक्षा तीसरी कक्षा छठवीं के लिए है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा तीसरी के नेस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो ओलंपियाड प्रेशर बैंक से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ओलंपियाड प्रेशर बैंक का अभ्यास कराने हेतु प्रश्न लिए गए हैं। हिंदी के लिए कौन सा प्रश्न लिया गया है? प्रश्न नंबर 423 के पाँचों प्रश्न रहेंगे, और अनुच्छेद 349 के ये पाँचों प्रश्न के इनके उत्तर सहित आपको बताएंगे। इसी प्रकार ये कब रहेगा? सोमवार और मंगलवार। बुधवार एवं गुरुवार को गणित रहेगा। तो गणित के आपके जो प्रश्न दिए गए हैं कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न नंबर 95, 104, 127, 84, 92, 27, 46, 49, 64 और 70। इन प्रश्नों को आपको हम हल करके बताएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका दिन आता है शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार शनिवार में कौन सा रहेगा आपका? पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से प्रश्न आएंगे? प्रश्न नंबर 16, 20, 23, 40, 93, 104, 105, 121 और 138। इन सभी प्रश्नों के जो विकल्प है, चारों विकल्प के उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं 15वां सप्ताह कक्षा तीसरी के लिए। और किसके प्रश्न? ये नेस के। नेस मीन्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024। आपको 15 सप्ताह में तीनों विषय जो आपके रहेंगे, हिंदी, गणित और पर्यावरण। और इस दिनांक कब से कब तक रहेंगे? 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के जो प्रश्न हैं आपको कैसे तैयार करना है, और इस सप्ताह में ये पूरे प्रश्न आपको बताएंगे। यही प्रश्न आपकी जो नेक्स्ट की एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2024 की तैयारी हेतु गद्यांश 423। गद्यांश 423 में क्या दिया है आप इसे पढ़ेंगे। निर्देश दिए हैं, तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। अब चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप क्रमांक 1 क्रमांक दिया खेल का नाम, विशेषताएं और खेल सामग्री, अन्य आवश्यकताएं। नंबर 1 कबड्डी। कबड्डी की विशेषता क्या है? श्वास रोककर खेले जाने वाला भारतीय खेल है। दूसरी विशेषता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। और इसमें खेल सामग्री या अन्य आवश्यकता क्या है? तो खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं है, छोटा मैदान। फिर दूसरा खेल का नाम है हॉकी। इसके जो विशेषता है, नंबर 1 भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है और 2 टीमें एक साथ खेलती हैं। और खेल सामग्री में हॉकी, गेंद, पेड़ आदि, बड़ा मैदान। फिर इसके बाद इसी का हार जीत का फैसला गोल के आधार पर होता है, तीसरी विशेषता थी। इसके बाद तीसरा खेल है आपका खो खो। यह भारत का परंपरागत खेल है। फिर विद्यार्थी में विशेष लोकप्रिय है, खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं, सबसे छोटा मैदान। फिर इसके बाद चौथा खेल है आपका क्रिकेट। नंबर 1 हॉकी में भी अधिक लोकप्रिय है, वह महंगा खेल है। क्रिकेट से भी, हॉकी से भी अधिक लोकप्रिय है, यह महंगा खेल है। इसमें 2 टीमें बारी बारी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती हैं। इसमें आवश्यक सामग्री क्या होगी? खेल सामग्री बल्ला, गेंद, स्टंप आदि, बड़ा मैदान। तो ये आपको ये तालिका को आप पढ़ना है। इस तालिका को पढ़ने के बाद जो आपको एक प्रश्न दिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न दिए, प्रश्न के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं। आपको ये बताना है ये तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं। नंबर 1 कबड्डी और हॉकी, बी नंबर हॉकी और क्रिकेट, सी नंबर कबड्डी और खो खो, डी नंबर क्रिकेट और कबड्डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कबड्डी और खो खो। ये क्या हो गए आपके तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं? तो आपका कबड्डी और खो खो हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है। ए नंबर खो खो, बी नंबर कबड्डी, सी नंबर हॉकी और डी नंबर क्रिकेट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो ये 4 खेल है, 4 खेलों में जो सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है तो ए नंबर का खो खो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है? ए नंबर हॉकी, बी नंबर कबड्डी, सी नंबर खो खो और डी नंबर क्रिकेट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर खो खो। ये जो खो खो खेल है ये केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 दिया है, कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? ए नंबर बल्ला, बी नंबर हॉकी, सी नंबर स्टंप और डी नंबर गेंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गेंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है?
तो इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या है, यह एक महंगा खेल है। फिर दूसरा बी नंबर का ऑप्शन है, यह एक भारतीय खेल है। सी नंबर, यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। और डी नंबर, यह एक से अधिक सामग्री के साथ खेले जाने वाला खेल है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, यह बिना सामग्री से खेले जाने वाला खेल है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार से बच्चों जो आपका क्या दिया हुआ था, ये गद्यांश 423 में जो तालिका दी थी, तालिका के 5 प्रश्न के उत्तर आपको हमने बता दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 क्या कह रहा है, चलिए इसमें देखो लर्निंग आउटकम 312, 406, 506, 608, 609, 712, 808, 307, 411, 511, 611, 719, 810, ये क्या है, इसके लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। और इसमें मधुमक्खियाँ, अब इसको हम पढ़ते हैं, इसका अनुच्छेद में क्या दिया, मधुमक्खियों के बारे में है। फूलों में पाए जाने वाले रस को मकरंद कहते हैं। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों का रस चूसती हैं और अपने छत्ते में इस मीठे रस को इकट्ठा करती हैं। कुछ किस्म के पौधों के मादा फूल नर फूल के परागकणों के मिलने पर भी फल के रूप में विकसित हो पाते हैं, इसे परागण कहते हैं। दूसरे कई कीटों की तरह मधुमक्खियां भी इस परागण में सहायक होती हैं। जब वे मकरंद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो एक दूसरे के परागकण उनके पैरों और पंखों में चिपककर दूसरे परागकण अपने पैरों और पंखों में चिपककर दूसरे फूलों तक पहुंच जाता है। किसी कोरियर सर्विस की तरह मधुमक्खियां भी सदैव व्यस्त रहती हैं। यदि यह व्यस्त कीट ना हो तो शायद हमें बहुत से ऐसे फल और सब्जियां नहीं मिल पाए जिन्हें हम खाते हैं। इनमें भिंडी, मिर्ची, नींबू, आम, मौसम्बी, सेब आदि अनेक फल और सब्जियां शामिल हैं। तो है ना हमारी यह मधुमक्खियां का एक अनोखी कोरियर सर्विस। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद को हमने पढ़ ली। इस अनुच्छेद के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न क्या दिए हुए हैं। देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या दे रहा है, मधुमक्खी अपना भोजन प्राप्त करती हैं पत्तों से, फलों से, फूलों से, जड़ों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, फूलों से। किससे प्राप्त करती हैं, फूलों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कोरियर सर्विस का अर्थ होता है ए नंबर चीज़ों को तराशना, बी नंबर चीज़ों को नष्ट करना, सी नंबर चीज़ों को यहाँ से वहाँ रखना और डी नंबर चीज़ें यहाँ से वहाँ भेजना। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कोरियर सर्विस का अर्थ है चीज़ों को यहाँ से वहाँ रखना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 2 का सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, चीज़ों को यहाँ से वहाँ रखना। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मधुमक्खियाँ दिन भर रहती हैं। ए नंबर व्यस्त, बी नंबर मस्त, सी नंबर त्रस्त और डी नंबर सुस्त। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर व्यस्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, मकरंद होता है ए नंबर पत्तों का रस, बी नंबर फूलों का रस, सी नंबर फलों का रस और डी नंबर सब्जियों का रस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर फूलों का रस। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, मधुमक्खियाँ एक अनोखी कोरियर सर्विस है। वाक्य में अनोखी शब्द का क्या है, ए नंबर क्रिया, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर विशेषण और डी नंबर संख्या। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर विशेषण। इस प्रकार से आपका ये अनुच्छेद 349 कंप्लीट हुआ। इस अनुच्छेद के साथ ही जो आपको सप्ताह 15 में जो हिंदी के अनुच्छेद कौन सा था, पहला 423 और 349 को कंप्लीट करना है। और 2 दिन रहेंगे आपके, सोमवार और मंगलवार में। सोमवार मंगलवार में कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बुधवार और गुरुवार में गणित। अब गणित के प्रश्नों को आपको बुधवार और गुरुवार को कंप्लीट करना है। और सप्ताह कौन सा रहेगा आपका, सप्ताह 15, और ये 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये सप्ताह चलेगा। तो आपको हमने ये जो प्रश्न बता रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र द्वारा जो ओलंपियाड प्रेशर बैंक से समय सारणी के अनुसार जो प्रश्न बनाए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। चलिए, अब दिनांक 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक कौन सा विषय रहेगा आपका, ये सप्ताह रहेगा। और दिन कौन सा रहेगा, बुधवार एवं गुरुवार। बुधवार और गुरुवार में विषय आपका गणित रहेगा। और गणित के प्रश्न कौन कौन से रहेंगे आपके, हमने इनको बढ़ते क्रम में बता दिए, आरोग्य क्रम में। जैसे 27 के बाद 46, 49, 64, 70, 84, 92, 95, 104, 127 प्रश्नों को क्रम से जमा दिए हैं। यहाँ पे 95, 104 दिया है, तो इनको इसके आधार पर ही प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27, संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के और 25 लड़कियां उपस्थित हुई।
पहले दिन कितने लड़के 28 लड़के और 25 लड़कियां उपस्थित हुई तथा अगले दिन 49 लड़के और 42 लड़कियां उपस्थित हुई। बताइए दोनों दिन में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो आप क्या करेंगे 28, 25, 49 और 42 को जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम लड़के लड़के जोड़ देते हैं, 28 लड़के पहले दिन और दूसरे दिन कितने लड़के 49 लड़के। 28 में 49 जोड़ेंगे तो 8 में 9 जोड़े 17 की 7 हासिल का 1 और 2 3 और 4 7 हो गया, 77 लड़के हो गए। इसी प्रकार लड़कियां कितनी थी 25 लड़की और 42 लड़की। 25 और 42 लड़कियों को जोड़े तो 7 और 77। तो इस प्रकार से 77 को सॉरी ये क्या आ गया 67 आ गया। 5 में 2 जोड़े 7, 2 में 4 जोड़े 6, 67। अब ये 77 लड़के और 67 लड़कियों को जोड़ दीजिए। 7 में 7 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 6 14, 144। तो कुल कितना आ गया आपका ये 144। 144 तो अब ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे दिया है क्या। हाँ, इसका सी नंबर का ऑप्शन दिया है तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, या एक साथ चारों को जोड़ दीजिए या लड़के लड़के को पहले जोड़ लीजिए, फिर लड़की लड़की और लड़कों का योग और लड़कियों का योग जो आता है उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 144। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। 90 में 10 कितने बार शामिल है। तो आप क्या करेंगे 90 में 10 का भाग दे देंगे। आप जब 90 में 10 का भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने शामिल है। तो 10 9 90 कितने बार गया 9 बार गया। तो यहाँ पे कितने बार शामिल है 90 में 10 कितने बार शामिल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 9। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 46 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 49। एक कक्षा कक्ष की लंबाई एक बांस से मापी गई। कुल लंबाई मापने के लिए 10 बार बांस का उपयोग हुआ। अगर बांस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक बांस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। एक बांस की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो 10 बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 50 गुणित क्या कर देंगे 50 गुणित 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब ये 500 सेंटीमीटर है और आप देख रहे हैं ये ऑप्शन दिए काय में दिए मीटर दिए। तो ये 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 का भाग देना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे 500 में 100 का भाग दी कितने बार गया ये 5 बार। तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो इस प्रकार से आप इसको बदल के करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 मीटर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें देखते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 5 मीटर, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 49 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 आपका ये दिया हुआ है, पढ़िए। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 310 रन बनाए और अभी तक भारत ने 160 रन बनाए हैं। भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए। देखिए 310 रन बनाए हैं और भारत के कितने रन हैं 160 रन हैं। अब भारत को जीतने के लिए कितने रन चाहिए। तो 310 में से 160 को घटा दीजिए। 0, 11 में से 6 गए 5, 3 में से और 2 में से 1 गया 150। तो 150 रन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर 150। 310 में से 160 हटाए कितना आ गया 150। यानी भारत को जीतने के लिए कितने रन चाहिए 150 रन चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं। इंजन के साथ 18 डिब्बे लगे हैं तो इसके डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। रेल के एक डिब्बे में 8 पहिए हैं तो 18 डिब्बे में लगे इंजन के साथ 18 डिब्बे लगे हैं तो उसके डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे। तो आप 18 में 8 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। 18 गुणित 8, 8 अठैया सॉरी देखना मिट गया ये 18 गुणित 8 ये कर दिए। अब गुणा करते हैं हम 8 अठैया 64 की 4 हासिल का 6, 8 एकम 8, 8 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 14। तो 144। तो हमें कितने पहिए तो उसके डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 144। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है। एक स्कूल में 332 साइकिलें थीं। अभी तक 98 बालकों और 108 बालिकाओं को साइकिलें बांटी गईं। तो स्कूल में अब कितनी साइकिलें शेष रहीं। तो देखिए यहाँ पे कुल साइकिलें कितनी हैं आपकी 332। ये कुल साइकिल 332 हो गई। 98 साइकिल किसको बांटी गई
बालकों को और 108 साइकिल किसको बांटी गई, बालिकाओं को। तो कुल बांटी गई साइकिल कितनी हो गई, 8 में इसको जोड़ दीजिए, 8 में 8 जोड़े 16 की 6 हासिल का एक, 9 और 1 10 की 0 हासिल का एक, 206 साइकिलें बांट दी गई। कितनी साइकिलें बांटी गई, 206 साइकिलें बांटी गई हैं। आप बताइए अब स्कूल में कितनी साइकिलें शेष बच्ची पूछ रहा है, तो 332 में से आप क्या करेंगे, 206 को घटा देंगे। चलो 332 में से 206 घटाइए, 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 6। 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाए 6। अब यहाँ पे दाई में क्या बचा, 3 में 2 बचा, 2 में 0 घटाए 2। अब यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 घटाए 1, 126। तो कितनी साइकिल आ जाएंगी, 126। तो अब देखिए यहाँ पे 126 ऑप्शन है क्या, आंसर में हमारा क्या आना चाहिए, 126 आना चाहिए। आंसर में क्या आना चाहिए, 126 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। ये आंसर कितना आ गया आपका, 126। 126 है क्या, हाँ इसका सी नंबर का ऑप्शन 126 है। तो प्रश्न नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 126। तो इसका सही टिक मार्क लगा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 92, मीकू के पास 40 लड्डू हैं, वह उन्हें 8 बक्सों में बराबर रखती है, हर बक्सों में लड्डू की संख्या होगी। तो हर बक्सों में लड्डू की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 40 में 8 का भाग देंगे। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 40 से ना बढ़े, 8 पंचे 40, कितने बार जाएगा 8 का भाग 40 में, 5 बार। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 5। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर कौन सा आ जाएगा, देखिए प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 95। चलिए प्रश्न नंबर 95 क्या कह रहा है, 25 तितलियों को 5 समूह में बराबर बांटने पर हर समूह में तितलियों की संख्या होगी। जब आपको बराबर समूह में बांटना है तो आपको क्या करना है, 25 में 5 का भाग दीजिए। 5 का भाग जब 25 में देंगे कितने बार जाएगा, 5 25, 5 बार गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर बराबर बांटने के लिए हर समूह तितलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी नंबर में क्या दिया है, 5। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104। एक पिकनिक में सभी बच्चों को 4-4 फल दिए गए, बच्चों की संख्या 23 थी, कुल मिलाकर कितने फल बांटे गए। तो देखिए एक पिकनिक में सभी बच्चों को, यानी प्रत्येक बच्चे को 4-4, यानी एक बच्चे को 4 फल दिए गए और बच्चों की संख्या कितनी है, 23 है। तो आप क्या करेंगे, 23 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया, 92 आ गया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा क्या, कि बच्चों की संख्या 23 थी, कुल मिलाकर कितने फल बांटे गए, तो 92 फल बांटे गए। और चारों ऑप्शन में से 92 दिया है क्या, हाँ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर का 92। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 में क्या दिया है आप देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है। तो आप देख सकते हैं ये चित्र दिख रहा है, इस चित्रों में कौन सा आकार है, ये त्रिभुजाकार आकृति, ये भी त्रिभुजाकार है, यहाँ पे भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, त्रिभुज। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं। जब हम एक कोने को मोड़ते हैं तो कितने कोने बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5 कोने बनते हैं। कितने कोने बनते हैं, 5। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से बच्चों आपका जो गणित का के प्रश्न थे नेक्स्ट के, वह प्रश्न कंप्लीट हुए, जो समय सारणी के अनुसार 15वें सप्ताह में इन प्रश्नों को आपको हल करना है और शिक्षकों द्वारा आपको हल कराना है। इसके बाद आपका अगला जो दिन आता है शुक्रवार एवं शनिवार, इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन रहेगा। और इस सप्ताह आपका कौन सा चल रहा है, 15वां सप्ताह। और 15वां सप्ताह के शुक्रवार और शनिवार में कौन से प्रश्न आपको करना है, प्रश्न नंबर 16 20 23 40 93 103 104 105 121 138। चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। ए नंबर 1 छिपकली, बी नंबर 1 गिलहरी, सी नंबर 1 मक्खी और डी नंबर 1 चमगादड़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 1 मक्खी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मरे हुए जानवरों को खाता है। ए नंबर कौवा, बी नंबर मोर, सी नंबर गिद्ध, डी नंबर तोता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर गिद्ध। मरे हुए जानवरों को खाता है, कौन खाता है, गिद्ध खाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है। ए नंबर, देखिए यहाँ पे क्या कहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है। ए नंबर डबल डेकर बस, बी नंबर ट्रेन, सी नंबर मेट्रो और डी नंबर साइकिल। तो यहाँ पे डबल डेकर बस, ट्रेन, मेट्रो ये सब सार्वजनिक परिवहन के साधन है, लेकिन जो आपकी साइकिल है ये साइकिल सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, डी नंबर साइकिल। तो आप डी नंबर पर टिक मार्क कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40।
इनमें से कौन सा जानवर गाड़ी नहीं खींच सकता? ए नंबर घोड़ा, बी नंबर बैल, सी नंबर ऊंट और डी नंबर भेड़। तो आप सभी को मालूम है कि कौन सा जानवर गाड़ी नहीं खींच सकता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर भेड़। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। चलिए प्रश्न नंबर 93 में क्या दिया है, पढ़िए इसे। सीता की माँ उसके मामा के लिए खाना पका रही थी। वह सलाद के लिए सीता से एक बड़ी मूली लाने को कहती है। तब सीता रखी हुई मूलियों में से एक मूली फीते से मापकर लाती है। आप निम्न में से किस सब्जी को बित्ता से माप सकते हैं? ए नंबर टमाटर, बी नंबर आलू, सी नंबर गाजर और डी नंबर शिमला मिर्च। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर गाजर। गाजर को हम किससे नाप सकते हैं? बित्ता से। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन गाजर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 103। पुराने समय में स्टील, लोहा, कांच के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब लोग खाना बनाया करते थे। ए नंबर लोहे के बर्तन में, बी नंबर कांच के बर्तन में, सी नंबर प्लास्टिक के बर्तन में, डी नंबर मिट्टी के बर्तन में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मिट्टी के बर्तन में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104। आपके रसोई घर में कई तरह के बर्तन होते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह के बर्तन अच्छे होते हैं? ए नंबर मिट्टी के, बी नंबर प्लास्टिक के, सी नंबर कांच के और डी नंबर स्टील के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मिट्टी के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 105। राधिका पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है। उसे रास्ते में नीचे दिए गए विभिन्न चिन्हों वाली इमारतें मिलती हैं। वह किस इमारत का या भवन में जाएगी? तो यहाँ पे ए नंबर की इमारत में क्या दिया, हॉस्पिटल। ये देखिए यहाँ पे एक भवन है और ये एक स्कूल है। तो और ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है। तो कौन सी वाली किस इमारत है भवन में जाएगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पोस्ट ऑफिस। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121 क्या कह रहा है? जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने उसे बताया कि उनके पास उनके समय में खाना लकड़ी व उपलों के द्वारा बनाया जाता था। यह वस्तुएं किस साधन में उपयोग की होती हैं? ए नंबर गैस, बी नंबर हीटर, सी नंबर चूल्हा और डी नंबर स्टोव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चूल्हा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 138। सुनील अपनी कक्षा में जिले में प्रथम आया, इसकी सूचना उसके भाई ने कुछ समय पहले ही दी। सुनील को किस साधन से शीघ्र सूचना प्राप्त हुई? ए नंबर मोबाइल से, बी नंबर पत्र से, सी नंबर संदेह वाहक से और डी नंबर कबूतर से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मोबाइल से। इस प्रकार बच्चों आपको हमने जो आपका जो एनएएस परीक्षा की जो तैयारी करना है उसका 15वां सप्ताह के आपके जो प्रश्न थे विषय हिंदी, गणित, पर्यावरण के, वह प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।